अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है गोवर्धन पूजा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका असली महत्व क्या है? क्यों गोबर से बनता है गोवर्धन और क्या है श्री कृष्ण की अनोखी लीला? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। गोवर्धन धरम बंदे गोपालम गोप रूपिणम गोप गोपी नुतम देवम नमताम हित कारण। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा करने की लीला की स्मृति में मनाया जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे तब लोग इंद्रदेव की पूजा किया करते थे ताकि वर्षा समय पर हो और फसल अच्छी हो। श्री कृष्ण ने समझाया कि वर्षा तो प्रकृति का नियम है, इसके लिए इंद्र की पूजा आवश्यक नहीं, बल्कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें गायों के लिए चारा, लकड़ी, जल एवं अन्य संसाधन देता है। लोगों ने श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन की पूजा की और इंद्र की पूजा छोड़ दी। इससे इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलधार वर्षा कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और गांव के सभी लोगों को उसकी छाया में सुरक्षित रखा। यह लीला 7 दिन तक चली, जिसके बाद इंद्रदेव ने श्री कृष्ण की शक्ति को स्वीकार किया और क्षमा मांगी। इस घटना के स्मृति में हर एक वर्ष गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा का महत्व जानिए। जानने के लिए अंत तक वीडियो देखिए। प्रकृति पूजा का प्रतीक यह पर्व प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देता है। श्री कृष्ण भक्ति का दिन भगवान श्री कृष्ण की करुणा, पराक्रम और प्रेम की अभिव्यक्ति का पर्व है। कृषि और पशुपालन का उत्सव गोवर्धन पूजा में गायों, बैलों आदि की पूजा की जाती है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। पूजा की विधि और समय जानिए। गोवर्धन पूजा प्रातः काल से मध्याह्न तक की जाती है। गोवर्धन पूजा का मुहूर्त पंचांग देखकर निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा जो है वह 23 तारीख को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस दिन जो है गुरुवार का दिन है और द्वितीया तिथि रात्रि में 8:23 तक है और इस दिन विशाखा नक्षत्र है। रात में आयुष्मान योग है और प्रवर्धन योगा है और इस दिन जो राशि भी पड़ रही है वो वृश्चिक राशि है। इस दिन पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जान लेनी चाहिए। गोबर से बना गोवर्धन पर्वत जो है वह छोटा, आप मतलब एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत जिसे गोवर्धन पहाड़ बना ले और गोधन मतलब गाय, दीपक, फूल, अक्षत, रोली और मिष्ठान बना ले। 56 भोग या अन्नकूट के रूप में विविध व्यंजन भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं। पूजा विधि जानिए। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाए और उसके चारों ओर छोटे छोटे पशु पक्षियों के रूप बनाए। उसे फूल, जल, अक्षत, धूप दीप से पूजे। श्री कृष्ण की मूर्ति को पर्वत के पास रखे। अन्नकूट विभिन्न प्रकार की सब्जियां, खीर, पूड़ी, मिठाइयां आदि का भोग लगाएं। परिक्रमा करें। गोवर्धन पर्वत की इस दिन संभव हो तो निश्चित रूप से परिक्रमा जो लोग वहां रहते हैं करते हैं या आप भी कर सकते हैं। गायों की पूजा करें, स्नान कराकर सजाएं, चंदन, पुष्प, हल्दी लगाएं और उन्हें भोजन कराएं। अन्नकूट का विशेष महत्व इस दिन होता है। इस दिन मंदिरों में 56 भोग या कई प्रकार की सब्जियां बनाकर भगवान को अर्पित की जाती हैं। मंदिरों में अन्नकूट दर्शन होता है जहां हजारों लोग भगवान के दर्शन हेतु यहाँ पर आते हैं। गाय की पूजा
क्यों की जाती है इस दिन? गाय को गौ माता कहा गया है। हिंदू धर्म में गाय को मां समान माना गया है, वह जीवन दायिनी है। इस दिन विशेष रूप से गायों को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उन्हें विशेष भोजन मतलब भोग दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा का भी खूब महत्व होता है। यह पर्व ग्रामीण क्षेत्र में भारत में अत्यंत उत्साह से मनाया जाता है। खेतों में गोवर्धन बनाकर सामूहिक पूजा होती है। बैल, गाय, बकरी आदि को सजाया जाता है। प्रतियोगिताएं होती हैं। गोवर्धन पूजा न केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्राकृतिक संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, पशुपालन और सामुदायिक भावना का पर्व है। यह हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और संरक्षण का भी संदेश देता है। गिरधर गोकुल चंद्र प्रभु गिरधर धारी, आ जय कन्हैया लाल की जय हो मुरारी। आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।